सुप्रभात। एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह में और सप्ताह के पहले दिन सोमवार को प्रातःकालीन चिंतन में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आइए हम आज के आध्यात्मिक अपने चिंतन का प्रार्थना पूर्वक आरंभ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। प्रभु, आज भी आप हमसे बातें करें, आप हमें अपने वचन पर चिंतन के द्वारा आशीषित करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आज भी आप सब अच्छे होंगे और निश्चित तौर से परमेश्वर की उपस्थिति में बने होंगे, क्योंकि परमेश्वर ही तो है जो सब बातों के ऊपर नियंत्रण करता है। और परमेश्वर का वचन ही तो है जो हमको मार्ग दिखाता है, जो हमको रोशनी देता है, जो हमको प्रकाश देता है। और हमारे लिए सचमुच ये कितना अच्छा है कि हम रोज की सुबह परमेश्वर के वचन पर चिंतन करते हुए अपने दिन का आरंभ करते हैं। तो हर दिन की तरह आज की सुबह भी आइए हम लोग अपने चिंतन का आरंभ करें। और आज उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय पद 1 से लेकर 5 तक हम लोग चिंतन करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जब पूरे पृथ्वी पर जब सारी मनुष्य जाति ने अपनी दशा बिगाड़ ली थी, उनके सोच और विचार में जो भी उत्पन्न होता था, बाइबल बताती है कि बुरा ही होता था। और परमेश्वर ने ये सब देख ज्यादा दुखित हुआ और पूरे सृष्टि को, मनुष्य जाति को, सारे जीव जंतुओं को नाश करने का सवाल उसके मन में आ गया। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी और परमेश्वर ने नूह से बातचीत किया, क्योंकि नूह एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था जो अपने जमाने के लोगों में वो सबसे खरा और वो परमेश्वर है कि साथ साथ वो चलता था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से बात किया और नूह से बात करने के बाद परमेश्वर ने नूह को बड़ी जिम्मेदारी दी। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह, तो एक बहुत बड़ा जहाज बना, और केवल जहाज मत बनाना, कोई भी लकड़ी जो तुझको पसंद है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं तो गोपेर की लकड़ी का तो जहाज बनाना, उस पर राल लगाना, उसका साइज परमेश्वर ने बताया। और ये जिम्मेदारी दिया कि आने वाले पीढ़ी के लिए जितने भी जीव जंतु हैं उसमें से मेल और फीमेल भी उसमें आएंगे। और मैं 40 दिन और 40 रात तक मैं बारिश करूंगा और पूरे जल प्रलय से सारी दुनिया को मैं नाश करूंगा। और बड़ा काम परमेश्वर ने नूह को दिया। और हम जानते हैं कि नूह ने जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुसार 6वें अध्याय के 20 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अर्थात जैसा परमेश्वर ने बताया, काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन नूह चूंकि परमेश्वर पर विश्वास करता था, राइट, और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने वैसा ही किया। और मेरे प्रियो, अब जब समय आ गया कि धरती पर जल प्रलय आए और पूरे धरती का, उसके पूरे प्राणियों समेत परमेश्वर पूरा विनाश कर दे, तो ठीक 7वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर नूह से बातें करता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। ये परमेश्वर का आदेश नूह के लिए था, राइट। जब नूह ने पूरा जहाज बना लिया और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से नूह को काम सौंपा था, ठीक है, वो अपने वायदे को वो अधूरा नहीं रखता है। परमेश्वर का जो वायदा है वो पूरा होता है। अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि नूह मैं पूरे धरती को पूरा नाश करने वाला हूं, पूरे प्राणियों को मिटाने वाला हूं, तो जहाज बना, तो परमेश्वर अपने वायदे पर, अपने प्रतिज्ञा पर वो स्थिर रहा। और जब समय आया, जब पूरा जहाज बन करके जब तैयार हो गया, और तब परमेश्वर जो था नूह से बातें करता है। नूह का जो संबंध जो था कितना मजबूत था, वो कितनी निकटता से परमेश्वर की आवाज वो सुनता था और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा लिखा है। और परमेश्वर का नूह से बात करना, अगर पूरे उत्पत्ति की पुस्तक के अगर संदर्भ में अगर हम देखें, तो परमेश्वर जो है अपने
चुने हुओं के साथ वो बात करता है जिनकी विशेष भूमिका उसके उस उद्धार की योजना में रही है, जिसको पूरी सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह में प्रकट करने वाले थे। राइट, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बातें करता है, वो अब्राहम से बात करता है, परमेश्वर जो है मूसा से बातें करता है, परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं से बातें करता है। राइट, तो जो परमेश्वर की योजना में जो बहुत ही निकटता से जो सम्मिलित थे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर जो चलते थे, जो परमेश्वर की आवाज सुनते थे, परमेश्वर उनसे बातें करता था। तो ठीक वैसे ही यहां पर नूह जो था परमेश्वर के काफी करीब में चलता था, परमेश्वर की आवाज को सुनता था और घनिष्ठ उसने अपना संबंध बना करके रखा था। इसलिए परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार जब जल प्रलय का जब समय आ गया, जब उसकी पूरी तैयारी पूरी हो गई और तब परमेश्वर ने नूह से कहा, यहोवा ने नूह से कहा और क्या कहा कि गो टू द आर्क, अब तू जहाज में जा। ठीक है, जहाज में जाना यह सिग्निफाई करता है कि पूरे परमेश्वर का जो भयानक जो न्याय का जो समय जो था वो आने का समय पूरा हो गया था, वो विनाश का समय बिल्कुल करीब था। वो चेतावनी जो पूरे जल प्रलय की थी बस बिल्कुल आने ही वाली थी। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू उसमें प्रवेश कर। हम जानते हैं कि जो जहाज जो था एक बहुत ही बड़ा पात्र था। राइट, कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, इट वॉज अ बिग वेसल, एक बहुत बड़ा वो पात्र था जिसको परमेश्वर ने नूह को बनाने के लिए कहा था। और ये जो पात्र जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए उस उद्धार की जो बड़ी योजना और ईश्वरीय सुरक्षा जो मानव जाति के लिए है, सारी बुराइयों के बीच में भी उसको वो सिग्निफाई करता है। वो जहाज उस चीज को बताता है। यद्यपि पूरी बुराइयां बढ़ गई थी, वो नाश करने वाला था, लेकिन जो भी जहाज के अंदर वो प्रवेश करेगा एक बड़ा पात्र वो सुरक्षित रहेगा, वो ईश्वरीय वो सुरक्षा को पाएगा। तो परमेश्वर के उद्धार की योजना और ईश्वरीय सुरक्षा की ओर ये जो जहाज है वो इंगित करता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। वही है अल्टीमेट, आखिर वो अंतिम वो उद्धार और रेफ्यूज उन विश्वास करने वालों के लिए जो दुनिया के अंत होने से पहले, परमेश्वर के अंतिम न्याय से पहले अभी भी वो जहाज प्रभु यीशु मसीह के रूप में तैयार है। जो भी विश्वास करता है वो उस रेफ्यूज को, उस शरण को प्रभु यीशु मसीह में पाकर अपने आप को उस भयानक विनाश और परमेश्वर के न्याय से बचा सकता है। राइट, तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू जहाज में प्रवेश कर, अकेले नहीं, तू अपने सारे घराने समेत लिखा है। राइट, घराना बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के उद्धार में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर के विश्वास में। जब घराने की जब बात आती है तो घराने में बहुत सारे लोग होते हैं। नूह केवल अकेला नहीं था, नूह था, उसकी पत्नी थी, उसके 3 बेटे थे और उसकी बहुएं थी। और जब नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था और जब नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी तो निश्चित तौर से उसके बेटों ने और उसकी बहुओं ने और उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया उस काम को पूरा करने के लिए। राइट, और अगर कहीं वो बोलते कि हम विश्वास नहीं करते कि तूने क्या सुना हम नहीं जानते, हम यकीन नहीं करते कि परमेश्वर ऐसा जल प्रलय ला करके दुनिया का अंत नहीं कर सकता है। हमको अपनी जिंदगी जीना है, हमको अपने काम करने हैं और ऐसा करके अगर वो अलग हो जाए रहते तो मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर कभी भी नूह को यह आज्ञा नहीं देता कि नूह तो अपने घराने समेत जहाज में प्रवेश कर। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि नूह के बेटे और उनकी बहुओं और पत्नी ने भी निश्चित तौर से परमेश्वर की उस योजना में नूह के साथ मिलकर विश्वास करते हुए उन्होंने सहभागिता उन्होंने ली होगी। और अगर नए नियम की हम बात करें हाउस होल्ड की उद्धार की बात, घराने के उद्धार की बात, तो 16 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम लोग देखते हैं जब पौलुस और सिलास को राइट जब बंदी गृह में जब डाल दिया गया था और उनको बेंतों से पिटवा दिया गया था, उनके पैर को काट से ठोंक दिया गया था और एक दरोगा को नियुक्त किया गया था कि वो दरोगा जो है उनकी रक्षा करे, कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाएं। और वो ईमानदारी से दरोगा अपना काम कर रहा था। लेकिन बाइबल बताती है 16 अध्याय में अगर आप पढ़ें तो आधी रात को जब पौलुस और सिलास जब वो भजन गा रहे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब भयंकर भूकंप हुआ लिखा है। ठीक है, और जब भूकंप हुआ और पूरा अंधेरा हो गया तो दरोगा जो है वो हड़बड़ा करके वो डर गया और उसको ऐसा लगा कि ये जो बंदी हैं वो भाग गए हैं और इसलिए उसने तलवार निकाली और अपने आप को मारने पर था वो।
ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि रोमन साम्राज्य में नियम था कि जो जिम्मेदारी अगर किसी सैनिक को दी गई है और अगर उसमें अगर वो चूक जाता है तो फिर उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, उसके लिए इतना भयानक मौत होता था। और इसीलिए उस भयंकर मौत से घबरा करके उसने सोचा कि क्यों ना मैं तलवार से मारकर अपने आप को आसानी से मर जाऊं। लेकिन आवाज आती है, पौलुस कहता है कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा। और तब उस दरोगा ने उसने दिया मंगवाया और दिए की रोशनी में वो देखता है कि पौलुस और सिलास सचमुच वहीं पर थे। और पौलुस और सिलास के इस गवाही को देख करके कि वो चाहते तो भाग सकते थे लेकिन वो नहीं भागे। बाइबल बताती है, लिखा है, वह कांपता हुआ, वह लपका और पौलुस और सिलास के आगे गिरा, लिखा है। और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब उन्होंने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और बाइबल बताती है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत उन्होंने बपतिस्मा लिया, लिखा है। राइट? तो किसी एक व्यक्ति का विश्वास करना, परिवार में किसी एक व्यक्ति का परमेश्वर का भय मानना परिवार के सारे लोगों के उद्धार की गारंटी नहीं देता है। राइट? लेकिन इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो उसके जीवन में जो परिवर्तन जो आता है और उसके विश्वास और जीवन को देखकर भी जब उसके घर के जब लोग हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए जब अपना चरित्र वे उत्तम रखते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तब वे सब भी उस उद्धार के सहभागी होते हैं। इसने लिखा है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और नूह को परमेश्वर ने याद किया और नूह को कहा कि नूह, तूने आज्ञाकारिता दिखाई और मैंने देखा है कि तेरे बेटे और बहू और तेरी पत्नी ने भी तेरा साथ दिया इस उद्धार की योजना में, लोगों को बचाने की योजना में। इसलिए तो अपने घराने समेत जहाज में प्रवेश कर, ये आज्ञा नूह के लिए थी मेरे प्रियो। और कारण बताता है, क्योंकि इस समय के लोगों में से मैंने केवल तुझी को ही धर्मी पाया है, लिखा है। तो नूह का धर्मी पाया जाना, ठीक है, दिस राइचियसनेस इज नॉट बेस्ड ऑन नोहस मेरिट बट ऑन हिज फेथ एंड ओबीडियंस टू गॉड एज सीन इन हिब्रू 11:7। इब्रानियों के पत्र 11:7 में जैसा लिखा हुआ है कि नूह का धर्मी पाया जाना ये केवल नूह के गुणों के कारण नहीं था, ठीक है, लेकिन ये परमेश्वर पर उसके विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण नूह जो है परमेश्वर की धार्मिकता को उसने पाया और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, वो दया परमेश्वर ने नूह को दी जिस दया के कोई काबिल नहीं होता है। राइट? तो वो धार्मिकता आज आप और मैं यीशु मसीह में पा सकते हैं अगर हम विश्वास करें और विश्वास के साथ इस पाप से और बुराइयों से भरे हुए संसार के बीच में हम अपने घराने समेत परमेश्वर के साथ साथ हम चलें और उस विश्वास को, यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने उद्धार को हम सुरक्षित हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि वही हमारा रेफ्यूज है, वही हमारा शरण स्थान है मेरे प्रियो। आगे लिखा है यहाँ पर, जब हम पढ़ते हैं उसके 4 पद में, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि पर से मिटा दूंगा। देखा आपने, जब सब कुछ पूरा हो गया उसके बाद भी परमेश्वर 7 दिन का समय देता है, ठीक है, न्याय आने से पहले 7 दिन का समय जो परमेश्वर की दया को बताता है, परमेश्वर की करुणा को बताता है। राइट? कि मनुष्य अभी भी मन फिरा ले। अगर आज प्रभु यीशु मसीह को आने में अगर विलंब हो रहा है तो उसका कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग मन फिरा लें। राइट? पतरस की पत्री में पतरस बताता है, अगर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में अगर देर हो रही है तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग नाश हो जाएं। वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोग अपना मन फिराएं और यीशु मसीह में विश्वास करके पापों की वो क्षमा को पाएं। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो समय जो है प्रभु यीशु मसीह का आना जो खिंच रहा है, अभी हम लोग अनुग्रह के पीरियड में है हम लोग। राइट? जब पूरा सब कुछ तैयार हो गया, जब परमेश्वर नाश करने पर था तो उसने 7 दिन और उसने समय दिया तैयारी के लिए। अपनी तैयारी पूरी कर ले और उसके बाद मैं जल प्रलय मैं भेजूंगा। और बाइबल बताती है कि जैसे 7 दिन समाप्त हुआ उसके बाद फिर जल प्रलय जो है धरती पर आया, लिखा है। राइट? और सब नाश हो गए।
लेकिन जो नूह और उसके परिवार के लोग और जितने भी जीव जंतु जिनको परमेश्वर ने उसमें भेजा, मेल और फीमेल, वे सब जहाज के अंदर सुरक्षित बचे रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी परमेश्वर के उस न्याय को हम लोग हल्के में न लें। परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर प्रकट किया है कि एक दिन आने वाला है, वो भयानक दिन वो आने वाला है जिसमें हम सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, राइट? परमेश्वर ने अभी भी हमको अपना अनुग्रह दिया है। परमेश्वर अभी भी चाहता है कि हम अपना मन फिरा करके पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और बहुतों को भी हम उस उद्धार के विषय में बताएं, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है, सत्य है और जीवन है। वो कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। कल भी वो सच्चाई थी और कल भी वो सत्य था और आज भी वो सत्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद आज की सुबह के लिए, आज के चिंतन के लिए। प्रभु हमारी सहायता करके हम आप पर विश्वास रखें और परमेश्वर उस अंतिम न्याय के लिए अपने आप को हम तैयार करें, आपके द्वितीय आगमन के लिए प्रभु, ताकि हम स्वर्ग में उठा लिए जाएं और उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, मेरे सब प्रियों को आप आशीषित करें प्रभु, हर एक को अच्छा श्वास दे परमेश्वर, हर एक को आत्मा की भरपूरी दे प्रभु, ताकि वह आपके मार्गदर्शन में अपना जीवन बिता सके।